हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। मैं आपका ही चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर सकते हो क्योंकि शेयर मार्केट रिलेटेड ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ हर दिन शेयर करता रहता हूं। तो चलो दोस्तों, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले दो कंपनीज के बारे में। दोनों भी जो कंपनीज है टाटा ग्रुप की कंपनी निकल के आ रही। पहले हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में और जो दूसरी कंपनी हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। दोनों कंपनी में बहुत बड़े बड़े हमें खबरें देखने को मिल चुके हैं। तो क्या न्यूज़ निकल के रही उसके बारे में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और कंपनी की अगर आज की परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो दोनों कंपनी में इनफैक्ट जितने भी स्टॉक्स है उतने सभी कंपनीज में हमें आज के दिन करेक्शन ही करेक्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि 5 से 6 दिन हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 6 दिनों में हमें 6 बार दोस्तों कंपनीज में हमें करेक्शन ही करेक्शन देखने को मिल चुका है। तो जब भी कंपनी में करेक्शन होता है या फिर स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है या फिर पूरे मार्केट में हमें करेक्शन झेलना पड़ जाता है, तभी हम क्या करते हैं, कभी भी दोस्तों जब भी करेक्शन होता है तभी फटाफट से हम बाय ऑन भी स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं और जो भी शेयर आप खरीदना चाहते थे उनमें आप अभी एंट्री कर सकते हो। यही सही पीरियड होता है कि जब भी कंपनी या फिर आपको हर एक कंपनी जब भी आपको खरीदना चाहिए, कंपनी में एक तो करेक्शन होना चाहिए या फिर कंपनी में आपको कंसोलिडेशन फेज जारी देखने मिलना चाहिए, तो ही आप कंपनी में खरीदेंगे तो अच्छे खासी मात्रा में आपको बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर के हिसाब से। और जो भी लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे उनके सबसे बड़ा हमें फायदा होते सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं मेरी पहली न्यूज़ के ऊपर। देखिएगा, ये जो खबर निकल के रही, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर जी आप ये ओल्ड न्यूज़ पोस्ट करते हो या फिर ये जो खबर है एक दिन पहले हमें देखने को मिल जाती है। देखिएगा, ये जो न्यूज़ है 25 अक्टूबर यानी कि आज के दिन हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 1 बजे के आसपास हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स टू इन्वेस्ट ₹15,000 करोड़ इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आपको याद है कि इंडिया की अगर बात करें सबसे पहले या फिर सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करे वो टाटा मोटर्स है। उन्होंने सबसे पहले भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च की थी इंडिया में और सबसे ज़्यादा जो सेल्स हमें देखने को मिल रहे हैं टाटा मोटर्स के इधर ही हमें देखने को मिल रहे हैं। देखिएगा, ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। इंपॉर्टेंट चीज़ आप दोस्तों मिस कर दोगे। टाटा मोटर्स विल इन्वेस्ट एज मच एज $2 बिलियन यानी कि कितना होता है लगभग 15,000 करोड़ के आसपास ओवर द नेक्स्ट 4 years टू लॉन्च 10 न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल जस्ट एज इट बॉर्डर पैसेंजर व्हीकल्स डिवीजन। यानी कि देखिएगा, इन्होंने इनका एक मानना निकल कर कि 2000 या फिर 4 सालों में, ओके, अगले 4 सालों में 2025 तक आप पकड़ सकते हो, अगले 4 सालों में टाटा मोटर्स क्या करने वाला है, जो 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, किसमें करने जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की यूनिट में करने जा रहा है। और 2025 तक ऑलमोस्ट 10 नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमें लॉन्च होते सामने आएंगे। जितना गजब का टाटा मोटर्स का मैं दोस्तों मंथली सेल भी आपको मैंने शेयर किया था, बहुत गजब का हमें देखने को मिल चुका था। अभी देखिएगा, ये जो इन्फॉर्मेशन है या फिर ये जो आपको न्यूज़ देखने को मिल रही है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जरूर फायदा टाटा मोटर्स को लॉन्ग टर्म के शेयर होल्डर्स को देखने को मिल जाएगा। अभी देखिएगा, विच वॉज इन लॉसेस टिल अ फ्यू ईयर्स एगो, यानी कि आपको याद होगा कि टाटा मोटर्स लगभग हर एक ऑटो सेक्टर की कंपनीज 2018 से हमें करेक्शन ही करेक्शन हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन जब से इलेक्ट्रिक व्हीकल का हमें अनाउंसमेंट देखने को मिला है कोविड के बाद, सभी कंपनीज बहुत गजब का परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सभी कंपनीज के जो सेल्स है मंथली सेल्स हो गए या फिर हम बोल सकते हैं क्वार्टर रिजल्ट हो गए, अच्छे खासी मात्रा में कंपनीज में परफॉर्मेंस हमें होते सामने आ रहे हैं। देखिएगा, होप्स टू टर्न अराउंड एंड जनरेट फ्रेश कैश फ्लो 2022 से लेके 2023 तक, अ टॉप ऑफिशियल हैज सेड। यानी कि ये जो खबर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है। तो इस इंफॉर्मेशन का या फिर इस न्यूज़ का और भी बहुत अच्छे खासा पैराग्राफ निकल कर ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है। देखिएगा, ये जो शैलेश चंद्रा है ये कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल बिजनेस के। सेड द कंपनी हैज स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट लॉन्च प्लान फॉर इलेक्ट्रिक्स, यानी कि ईवी रिलेटेड ये कंपनी अपना एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट से या फिर प्लान चल रहा है लॉन्च करने के लिए, विद एक्सपेक्टेशन ऑफ 20% सेल कमिंग फ्रॉम ग्रीन पावर ट्रेन ओवर 4 to 5 years, यानी कि 4 से 5 सालों में जो टाटा मोटर्स या फिर हम बोल सकते हैं जो टाटा मोटर्स अभी 500 के आसपास अभी आपको देखने को मिल रहा है, अभी भी मौका है। मैं हर बार कहता रहता हूँ जब ये कंपनी 150 के भी आसपास, तभी भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कंपनी में बहुत गजब का हमें तेजी भी देखने को मिलने वाली। और आज आप देख सकते हो 150 की कंपनी से 500 के आसपास चली गई और आज से 3 से 4 साल बाद यही 500 की कंपनी जब 5,000 पे जाएगी दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा पछतावा देखने को मिल जाएगा। ओके, तो जो अच्छे बिजनेस होते, अच्छे कंपनी होते, मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया, जो ऑटो सेक्टर से या फिर ऑटो सेक्टर रिलेटेड जो भी इनडायरेक्टली काम करती है, जैसे कि टायर्स हो गए या फिर स्पेयर पार्ट्स हो गए, बैटरीज वाली कंपनी हो गए, उनमें अभी भी मौका है। ओके, अभी भी उनमें मौका है। अभी जो करेक्शन का फायदा है आप जरूर दोस्तों उठा सकते हो। हर एक कंपनी को बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी से अप्लाई कीजिएगा, लॉन्ग टर्म मैनर में बहुत गजब का आपको ऑटो सेक्टर में रिटर्न देखने को मिल सकता है।
तो आरजे की अगर बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा बुलिश है किसके लिए, टाटा शेयर के ऊपर। ओके, टाटा मोटर्स का लगभग राकेश जौहर जी ने लगभग 70 के आसपास खरीदा था और आज भी वो कंपनी को होल्ड कर रहे हैं, यानी कि इतना अगर कॉन्फिडेंस अगर आपके पास है ओके, तो आप अच्छे खासी मात्रा में पेशेंस रख के दोस्तों फ्यूचर के हिसाब से होल्ड कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपके साथ कॉन्फिडेंस बनाने के लिए दोस्तों इन्फॉर्मेशन हर बार शेयर करता रहता हूँ। तो दोस्तों टाटा मोटर्स की अगर बात की जाए तो लगभग जब मैंने इस लेवल के आसपास कंपनी के बारे में आपके साथ शेयर किया था तब कंपनी ओके लगभग 300-350 के आसपास हमें यह देखते हुए सामने आ रही थी, या फिर 200 से 250 के आसपास हमें कंपनी देखने को मिल रही थी। मैंने उसी वक्त आपके साथ शेयर किया था कि कंपनी एक लंबे समय से कंसोलिडेशन हमें फेज में जा रहे देखने को मिल रही है। तो जब भी कंपनी कंसोलिडेशन फेज में होती है या फिर कंपनी में करेक्शन होता है, जैसे कि आज हमें कंपनीज में देखने को मिल रहा है अभी लगभग 5 से 6 सेशन में, तो उसी तरह से कंपनी में बाय एंड स्ट्रैटेजी से अप्लाई कीजिएगा, लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा आपको मुनाफा देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो आपको कंपनी में तेजी देखने को मिली टाटा मोटर्स में लगभग 80% का कंपनी में आपको मुनाफा देखने को मिल चुका है, यानी कि इतना अगर एक ही बार में कंपनी भाग जाती है तो स्लाइटली हमें कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। तो अभी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं या फिर जो बड़े लोग होते हैं वो अभी क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। इसके चलते आपको स्टॉक मार्केट में प्रेशर देखने को मिल रहा है और पूरे के पूरे कंपनीज में आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो अगर आप टाटा मोटर्स में निवेश करना चाहते हो तो मुझे ऐसा लगता है कंपनी को बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी अप्लाई कीजिएगा। कितने प्राइस के आसपास कंपनी गिरेगी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। आज के दिन भी आईआरसीटीसी की अगर बात की जाए ऑलमोस्ट 13% के आसपास हमें करेक्शन देखने को मिला। कोई आप प्रिडिक्शन नहीं दे रहा था कि आपको इतना गजब का या फिर इतना बड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन मैं हर बार कहता रहता हूँ करेक्शन में कंपनी को उठाना चाहिए लॉन्ग टर्म मैनर के हिसाब से। तो अभी मौका टाटा मोटर्स के हिसाब से सोच सकते हो। तो दोस्तों अब हम आ चुके दूसरी टाटा ग्रुप की कंपनी के ऊपर। कौन सी कंपनी हम बात करेंगे, टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर की अगर बात की जाए या फिर टाटा मोटर्स की अगर बात करें, दोनों कंपनी का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट निकल के आ रहे हैं। अभी टाटा मोटर्स की अगर बात करें लगभग 15,000 करोड़ के आसपास ये इन्वेस्टमेंट कर रही है किसमें, इलेक्ट्रिक व्हीकल के यूनिट में। तो जितना गजब का कंपनी का सेल बढ़ेगा उतना, अगर कंपनी का सेल भी दोस्तों इन फ्यूचर में, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चलने वाले 2030 हो गए, 2040 हो गए ओके, उस वक्त क्या होने वाले, ईवी हमें रास्ते पे चलते सामने आ जाएगी। तो रास्ते पे अगर ईवी चलेगी तो पावर स्टेशन भी लगने वाला है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कौन यहाँ डेवलप करने वाला है, टाटा पावर। हर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को 4 स्टेशन कंपनी डेवलप कर रही है और कंपनी के आज के दिन की अगर परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 4% के आसपास कंपनी में करेक्शन देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों अभी जो कंपनी में एक और हमें खबरें देखने को मिल रही है टाटा पावर की, ये जो खबरें आज के दिन में देखने को मिल रही है लगभग देख सकते हो 25 अक्टूबर ओके, ये पॉइंट नोट कीजिएगा, लगभग 11:15 बजे हमें खबर देखने को मिल रही है। टाटा पावर बिकम इंडियाज लार्जेस्ट ईवी चार्जिंग सोल्यूशन प्रोवाइडर। देखिएगा ये जो खबर है बहुत गजब की खबर निकल कर, इसके भी आपके साथ डीप नॉलेज शेयर करना चाहूंगा। टाटा पावर नाउ हैज बिकम अ नेटवर्क ऑफ मोर देन 1000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, यानी कि लगभग एक ही बार में लगभग 1000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज हो पाएगी, इतना गजब का इनका नेटवर्क बन चुका है अक्रॉस द कंट्री में ओके, अचीविंग अ मेजर माइलस्टोन इन इंडिया जर्नी टुवर्ड्स ग्रीन मोबिलिटी। दिस नेटवर्क ऑफ 1000 पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन provides innovative and seamless EV charging experience for Tata Power's customer across offices, malls, hotels, retail outlets, and place of public access, enabling clean mobility। देखिएगा ये जो अभी जो आपको चार्जिंग स्टेशन जो डेवलप होने वाले, कंपनी का एक प्लान चल रहा था, मैंने बहुत पहले आपके साथ शेयर किया था कि ये जो आपको चार्जिंग स्टेशन है वो ऑफिस में देखने को मिल जाएगा, मॉल्स में देखने को मिल जाएगा, होटल के बाहर देखने को मिल जाएगा, रिटेल आउटलेट्स के बाहर देखने को मिल जाएगा, और जो पब्लिक एक्सेस या फिर जो पब्लिक एरिया है वहां भी आपको चार्जिंग स्टेशन देखने को मिल जाएगा। कुछ अमाउंट आपको पे करने पड़ेगा और अमाउंट पे करने के बाद अच्छे खासी मात्रा में आप अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करके होटल्स में जा सकते हो, मॉल्स में घूम सकते हो। ये बहुत बड़े दोस्तों में खबर देखने को मिल रही है। देखिएगा इन एडिशन देयर आर क्लोज टू 10,000 होम ईवी चार्जिंग पॉइंट विच मेक ईवी चार्जिंग सुपर कन्वीनियंट फॉर द व्हीकल ओनर्स। टाटा मोटर्स EZ चार्जर्स इकोसिस्टम कवर द एंटायर वैल्यू चेन ऑफ पब्लिक चार्जर्स, कैप्टिव चार्जर्स, बस फ्लीट चार्जर्स एंड होम चार्जर्स, यानी कि कंपनी ये भी दोस्तों डेवलप करने वाले। ये जो कंपनी का प्लान चल रहा है बहुत गजब का हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों टाटा पावर की अगर बात की जाए, ऑलमोस्ट कंपनी जब से हमें 5 से 6 दिनों से जो करेक्शन देखने को मिल रहा है वहाँ कंपनी अभी भी 17% के आसपास डिस्काउंट प्राइस के आसपास देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी कितना गिर सकता है दोस्तों कोई प्रिडिक्शन नहीं देख सकता, लेकिन आप दोस्तों एक लेवल भी नोट कर सकते हो। अगर ये कंपनी 200 का लेवल अगर यह तोड़ देती है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर दोस्तों ये जो कंपनी है 200 का लेवल अगर आपको तोड़ देती है तो कंपनी लगभग 180 के आसपास आपको देखते हुए सामने आ सकती है।
ओके, ये भी आप पॉइंट नोट कीजिए। इसीलिए कंपनी में बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी अप्लाई कीजिएगा। कंपनी का आरएस इंडेक्स की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 67 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो पहले 91 के आसपास देखने को मिल रहा था। मैं हर बार कहता रहता हूँ, जिस भी कंपनी का आरएस इंडेक्स 70 से ऊपर होता है, कंपनी ओवर बॉट जोन में होती है या फिर कंपनी हाईली ओवर बॉट जोन में होती है, उस कंपनी में 100% हमें करेक्शन देखने को मिल जाता है। और करेक्शन के बाद अभी आरएस इंडेक्स 67 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कंपनी में पैनिक मत होइएगा। टाटा मोटर्स में एज वेल एज टाटा पावर में एज वेल एज आईआरसीटीसी में, हर जो एक कंपनी में आपके साथ लॉन्ग टर्म की सबसे शेयर करते रहे, तो पैनिक सिचुएशन क्रिएट मत कीजिएगा। अभी भी मौका है, कंपनी को बाय ऑन डिप कीजिएगा और ज्यादा हर एक डिप में कंपनी की क्वांटिटीज आप ऐड कर सकते हो और लॉन्ग टर्म मैनर के हिसाब से होल्ड कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे रिलेटेड वीडियो आपके लिए शेयर करता रहता हूँ। फिर मिलेंगे, बाय।